अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके सामने कोई अफवाह नहीं, कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक नक्शा रख रहा हूं। जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। मिडल ईस्ट का नक्शा है जिस पर लाल गोले बने हुए हैं। हर गोला एक सवाल है और हर गोला एक खून से लिखी कहानी को बयां कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। और सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दाइश ने कहां कहां हमला किया, सवाल यह है कहां दाइश ने कभी हमला नहीं किया। जो कई सारे सवाल लगातार खड़े कर रहा है, जो ईरानी मीडिया की तरफ से यह मैप को सर्कुलेट किया गया। सबसे पहले देखिए, तुर्की के ऊपर गोले का निशान है। सबसे पहले इस मैप के ऊपर चलिए, आपको तुर्की दिखाई दे रहा है। तुर्की, इस्तांबुल, अंकारा, गाजियातेप, ये वो जगह है जहां दाइश ने एयरपोर्ट उड़ाया, कई बड़े हमले किए। नाइट क्लब में कत्लेआम जो है तुर्की के अंदर दाइश ने किया, सैकड़ों बेगुनाहों का कत्ल किया। तुर्की ने सीरिया की जंग का बोझ उठाया रिफ्यूजियों के लिए, और उसी की कीमत दाइश के हमलों से तुर्की ने चुकाई है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। यह गोल निशान आपने तुर्की के ऊपर देखा। अब इसका हिस्सा दूसरा देखिए, सीरिया के ऊपर भी आपको गोल निशान दिखाई दे रहा है। अब ठीक तुर्की के नीचे आइए, सीरिया आपको दिखाई दे रहा है। यही वो मुल्क है जहां दाइश ने खुद को खिलाफत घोषित किया और दाइश ने हथियार उठाए, जो कि यह कहा जाता है, बताया जाता है, दाइश ने रक्का, देर अज़ोर और साथ ही साथ पालमायरा में इसी तरीके से अपने आप को मजबूत किया। सर काटे गए, औरतें गुलाम बनाई गई, शहरों को खंडर बनाने का काम भी दाइश द्वारा किया गया। और याद रखिए, यही वो दौर था जब अमेरिका यह कह रहा था दाइश हमारे लिए प्राथमिक खतरा नहीं है। जब दाइश आतंक मचा रहा था तब अमेरिका कह रहा था हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। अब सीरिया के नीचे, ठीक नीचे आए तो आपको इराक दिखाई दे रहा है। अब इस मैप में इराक के ऊपर नजर डालिए। मौसल, तिक्रित, अनबार, दाइश ने पूरा का पूरा सूबा अपने कब्जे में ले लिया। यह तस्वीर किसी से ढकी छुपी नहीं। इराकी फौज पीछे हटी, शहर गिरी और मजहबी जंग भड़काई गई दाइश द्वारा। और फिर इसके बाद क्या हुआ? इराक में ईरान आया, कासिम सुलेमानी आए और दाइश को पीछे धकेल दिया, खदेड़ने का काम किया। यह कोई राय नहीं है, यह इतिहास है। कोई कहे कि भैया देखिए ईरान के गुणगान कर रहे, पर यह फैक्ट है, फिगर है जो लिखित में है। यही आप चौथा हिस्सा देखिए, सऊदी अरब, मस्जिदों तक में धमाके हुए हैं दाइश के। अब नीचे चलिए, आपको सऊदी अरब के ऊपर गोल निशान है। यहां भी दाइश ने खासतौर पर शिया मस्जिदों को निशाना बनाया है। सऊदी अरब के अंदर दाइश ने मस्जिदों के अंदर धमाके किए हैं। नमाजियों को शहीद करने का काम दाइश ने किया है सऊदी अरब के अंदर। यानी जिस दाइश को सुन्नी संगठन बताया जाता है, उसने सुन्नियों को भी नहीं छोड़ा। यानी कि वहां भी दाइश ने अपने हमले किए। और ठीक सऊदी अरब से नीचे आइए, गोल निशान आपको दिखाई दे रहा है मिस्र में। मिस्र के सिनाई में आग भड़काई दाइश ने। अब आप बाईं तरफ मिस्र को देखिए, सिनाई प्रायद्वीप में दाइश के हमले हुए हैं। यह तस्वीर भी लोगों के सामने है। मिस्र में चर्चों पर हमले हुए, मिस्र में सेना के ऊपर दाइश ने हमले किए, आम नागरिकों को निशाना बनाया दाइश ने। मिस्र की हुकूमत आज तक उस आग से लड़ रही है जो दाइश ने खासतौर पर भड़काई है। और सिर्फ मिस्र नहीं, अब यमन की तरफ चलिए, जहां जंग में दाइश घुसा। यह कई मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ। अब नीचे यमन को देखिए, यमन से जंग, फिर दाइश
ने मस्जिदों में यमन के अंदर धमाके किए, बाजारों में मौत बांटने का काम किया, बाजारों में धमाके किए। यमन में हर वो ताकत मौजूद है जो अमेरिका के कंट्रोल से बाहर थी, और वहां दाइश पहुंच गया। कैसे पॉसिबल है? और ठीक आप नीचे आइए, जॉर्डन, कुवैत, ओमान में डर का साया है दाइश का। अब छोटे छोटे गोले देखिए। जॉर्डन में पायलट को जिंदा जलाया गया दाइश द्वारा, जिसका वीडियो सर्कुलेट किया गया। कुवैत में हमले और सेल्स दाइश द्वारा किए गए। ओमान में अलर्ट और गिरफ्तारियां दाइश की। यानी यह पूरा इलाका दाइश की चपेट में आया है। यह मिडल ईस्ट के वो इलाके हैं जहां जहां दाइश ने सबसे ज्यादा हमले किए। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? दाइश तो हमले करता है, क्यों? यह मैं बता रहा हूं नाज़रीन। अब जरा इस मैप को एक बार फिर से आप अपनी स्क्रीन पर बड़ा करके ध्यान से देखिए। तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, हमले सेल्स, साजिशें, सऊदी, मिस्र, यमन और ये तमाम मुल्क जो दाइश की चपेट में आए। लेकिन इन्हीं सबके बीच में एक देश है, एक जगह है जहां कोई गोला नहीं चला दाइश का, कोई हमला नहीं हुआ दाइश का। मेन सेंटर में है पर सब जगह हमले हुए। इजराइल में आज तक कोई हमला दाइश का नहीं हुआ। इजराइल में आखिरकार दाइश क्यों नहीं गया? अब सवाल मासूम नहीं है, यह सवाल राजनीतिक भी है जो खास तौर पर उठाया जा रहा है। पूरे रीजन में दाइश के हमले होते हैं, मस्जिदें उड़ाई जाती हैं, आम नागरिकों का कत्ल किया जाता है, चर्चें उड़ाई जाती हैं, शिया मस्जिदों में धमाके होते हैं, सुन्नी मस्जिदों में धमाके हुए, बाजार के बाजार उड़ाए गए, सेना तक पर हमले किए गए दाइश द्वारा। लेकिन इजराइल में कोई बड़ा हमला आज तक दाइश ने नहीं किया। यह एक इतिहास गवाह है। कोई सुसाइड बॉम्बिंग दाइश ने इजराइल के अंदर नहीं की, कोई खिलाफत दाइश की इजराइल में नहीं दिखी। क्यों? यह अहम सवाल है। क्या दाइश अचानक अमन पसंद हो गया इजराइल में जाकर के? हथियार डाल दिए? या फिर दाइश की बंदूक उधर घुमाई ही नहीं गई? सिर्फ मुस्लिम देशों में डर दिखाने के लिए दाइश का जन्म किया गया। दाइश किसके लिए काम कर रहा है? यह एक अहम सवाल है दोस्तों। अब जरा पूरे के पूरे इस पैटर्न को समझिए। जहां अमेरिका की पॉलिसी फेल हुई, जहां इजराइल के दुश्मन थे, जहां खासतौर पर इजराइल के ऊपर शिकंजा कसा जा सकता था, जहां रेसिस्टेंस थी, वहां दाइश पहुंच गया। सीरिया में खासतौर पर असद हुकूमत, इराक में ईरान दोस्त हुकूमत, यमन में हुती, लेबनान में हिजबुल्लाह के आसपास दाइश को पालपोस करके बड़ा किया गया। ये तस्वीरें खासतौर पर दुनिया के सामने हैं। हर जगह दाइश डिसरप्शंस बनकर आया, लेकिन इजराइल के खिलाफ दाइश कभी नहीं आया। क्यों? यह एक अहम सवाल है और हर कोई यह पूछ रहा है। नक्शा झूठ नहीं बोलता, नक्शा हकीकत बयां करता है, इतिहास बताता है। नाज़रीन, आप मुझसे बहस कर सकते हैं, लेकिन इस मैप से नहीं। यह मैप किसी मौलवी ने नहीं बनाया, किसी पत्रकार ने नहीं बनाया है। यह उन घटनाओं ने बनाया है जहां जहां दाइश के हमले हुए, जहां जहां रीजन मजबूत है, रेजिस्टेंस मजबूत है, और जब पूरा इलाका दाइश की आग में जला और एक जगह हमेशा सुरक्षित रही। क्यों? तो सवाल उठेगा और उठना भी चाहिए कि दाइश के पीछे आखिरकार कौन है? अमेरिका, इजराइल ने ही दाइश को पालपोस करके बड़ा किया, जो अपने अपने छोटे संगठन बनाए गए, पर डायरेक्ट तो आ नहीं सकते थे। हथियार दाइश को किसने दिए? आज मैंने आपको कोई फैसला सुनाने नहीं, सोचने का सवाल दिया है। क्योंकि जिस दिन अवाम सवाल पूछने लगे
उसी दिन नकाब उतरने लगते हैं और यह तस्वीर लोगों के सामने है कि आज तक दाइश हर जगह हमले करता रहा, इजराइल में नहीं। क्या दाइश ही इजराइल है या इजराइल ही दाइश है? क्योंकि हमने गजा में वो आईडीएफ के चेहरे भी देखे, जो वही पैटर्न जो दाइश अपनाता था, आईएसआईएस अपना रहा था, वैसे ही गजा में कत्लेआम किए गए। ये तस्वीर जनता के सामने है और इन्हीं तस्वीरों पर सवाल पूछना लाजमी बनता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि आसपास इलाकों में हमेशा हमले हुए पर इजराइल में नहीं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।